हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में महिलाओं में जानकारी का अभाव ही नहीं होता है, तो उसके बारे में बताऊंगी। मुझे भयंकर दर्द होता है, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ, बेहोशी वाली हालत हो जाती है। अपरिचिता की आवाज़ से उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 37 साल की अपराजिता शर्मा चौथे स्टेज में एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में महिलाओं को बहुत कम जानकारी है और इसके बारे में भी बातें भी बहुत कम होती हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में करीब 2.5 करोड़ महिलाएं इससे पीड़ित हैं। क्या एंडोमेट्रियोसिस को आप जानते हैं? इस बीमारी में गर्भाशय के आसपास की कोशिकाओं और ऊतक टिश्यू शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं जो समान नहीं है। ये अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर में या पेट के अंदर किसी भी जगह फैल सकते हैं। ये बीमारी आमतौर पे किशोर और युवा महिलाओं को देखने में मिलती है। जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो चुका है, ये यानी जिनका मासिक धर्म बंद हो जाता है, उन्हें एंडोमेट्रियोसिस होने की आशंका कम होती है। ये लंबे वक्त तक रहने वाली बीमारी है जो मरीज को शारीरिक और मानसिक तौर पर तोड़कर रख देती है। इससे जूझ कर रही महिलाओं मां बनने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। इसके क्या लक्षण हैं, आप ये भी जान लीजिए। अनियमित मासिक धर्म के दौरान समान रूप से मासिक धर्म ब्लीडिंग ना होना, दर्द ज़्यादा रहना, पीरियड शुरू होने से कुछ दिनों पहले स्तनों और में सूजन आ जाना, दर्द बढ़ जाना, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्स के दौरान और सेक्स के बाद पेट के निचले हिस्से में तेज़ी से दर्द रहना, थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होना। अपराजिता को शादी के 2 साल बाद पता चला कि उनका एंडोमेट्रियोसिस गंभीर स्टेज पर है। इससे पहले पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होने पर अपराजिता 24 कमरे में डॉक्टर से मिली। वे औरतें जो मां बनने से डरती हैं, नींबू से समझिए स्तन कैंसर की निशानियां। पहले स्टेज पर एंडोमेट्रियोसिस है, उन्होंने मुझे जल्दी शादी करने मां बनने की सलाह दी थी। दरअसल एंडोमेट्रियोसिस के मरीज को जब पीरियड्स होते हैं तो खून गर्भाशय के बाहर गिरकर इकट्ठा होने लगता है। इस खून की वजह से सिस्ट या गांठें बढ़ने लगती हैं, साथ ही तकलीफ भी बढ़ने लगती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान 9 महीने तक महिला को मासिक धर्म नहीं होता। इसलिए खून न मिलने की वजह से गांठें बढ़नी बंद हो जाती हैं। इस स्थिति में ऑपरेशन करके उन्हें निकाला जा सकता है। जो महिलाएं मेनोपॉज की उम्र में करीब होती हैं, उनको दवाइयाँ इन्फेक्शन देकर प्रजनन तंत्र को निष्क्रिय कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मां बनने के बाद एंडोमेट्रियोसिस तकलीफ में कम हो जाती है, कई बार परेशानी और भी बढ़ जाती है। अपराजिता के अब तक 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया, भारत में इस बीमारी को लेकर जागरूकता सुविधाएं बेहद कमी है। हालात का अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है कि देश में ऐसे गिने चुने हॉस्पिटल हैं जो इन गांठों को शरीर से बाहर निकाल सकें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर एंडोमेट्रियोसिस किसी भी स्थिति में गायनोकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं। आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब शिकायत है कि डॉक्टरों ने उन्हें तरीके की दवाइयाँ नहीं दी, हर तरह का ऑपरेशन किया, लेकिन जो स्थायी उपाय किया जाना चाहिए वो किसी ने नहीं किया। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को साथ में पढ़ाएं। इसका खतरनाक गर्भपात कराना। इस बीच अपराजिता ने इंटरनेट में आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पढ़ना और जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। वो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो औरतों तक ये सारी जानकारी पहुंचाना चाहती है कि जो परेशानियां जो उसने झेली हुई है वो किसी के बीच भी ना हो।
जो सोशल मीडिया पर जुड़ी है और उन्होंने स्केचिंग के ज़रिए लोगों को एंडोमेट्रियोसिस के बारे में समझाने की कोशिश भी की है। और ये आपको वीडियो के माध्यम से अपराजिता शर्मा की इस स्टोरी को लेकर आप तो जान ही गए होंगे कि कितनी बीमारी खतरनाक होती है। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है तो आप बहुत सारे रिजल्ट देख सकते हैं और अपने आप को बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए आप इस टिप्स को आजमा लें। डेली रूटीन अपना सेट करें, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, दौड़ने जाएं या घूमने जाएं, कुछ भी करें अपना करते रहें, बस बैठ के नहीं रहें। और खाना टाइम बे टाइम ना लें, ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, इससे आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, गैस जैसी भयानक प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं।